दोस्तों फोन पे का इस्तेमाल इससे पहले सिर्फ लोग पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते थे, लेकिन अब आप फोन पे से जरूरत पड़ने पर घर बैठे पर्सनल लोन भी ले सकते हो। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फोन पे से घर बैठे पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और दूसरा उन लोगों के लिए जो लोग फोन पे में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई तो करेंगे, लेकिन अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर से आपको पर्सनल लोन का ऑफर ना मिले, क्योंकि यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ होना चाहिए। तो उन लोगों को यहां पर से पर्सनल लोन का ऑफर जो है वो जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है या फिर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है और आप यहां पर जब अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद अगर आपको पर्सनल लोन का ऑफर नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, कैसे आप पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब यहां पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब नीचे आपको लोन्स वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन का ऑफर मिला है। अब आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से या आपके मंथली ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको ऑफर कितना मिलेगा, जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको ऑफर दिख जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, जैसे आपको ऑफर दिखाई दे, आपको नीचे गेट लोन पर क्लिक कर देना है। अब जिन लोगों को ऑफर नहीं दिखाई देता है उन लोगों को भी क्या करना है जिससे उनको पर्सनल लोन मिले, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिनको ऑफर मिल चुका है उनको ये लोन कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है उससे पहले समझ लीजिए। तो जैसे आप यहां पर गेट लोन पर क्लिक कर दोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब जैसे कि मैंने यहां पर इसे ओपन कर लिया तो यहां पर 2.5 लाख रुपए तक का लोन हम ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको ऑफर यहां पर दिया जाएगा। अब यहां पर नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, यहां पर ईएमआई के प्लान दिए गए हैं। जैसा कि पहला है 60 महीने का, जिसमें 6,834 रुपए की ईएमआई आने वाली है। 48 महीने के लिए अगर हम लेते हैं तो इसमें 7,809 रुपए की ईएमआई आएंगी। अब ये जो लोन है, अगर हमें 2.5 लाख कंप्लीट अगर ये लोन लेते हैं तो इतनी ईएमआई आती है। अब आप आपके जरूरत के हिसाब से यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो कम ज्यादा कर सकते हो। कुछ लोग हैं जिन्हें 10,000 की भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ लोग यहाँ पर से 1 लाख रुपए भी ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपको लोन कितना चाहिए ऊपर आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। उस हिसाब से आपको ईएमआई कितनी आएंगी, कितने महीनों का टेन्योर आपको मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। और नीचे आप जैसे कि व्यू डिटेल पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लगने वाले प्रोसेसिंग फी सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो अब आपको करना क्या है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर पहली स्टेप है केवाईसी डिटेल की, जिसमें आप बेसिक डिटेल देख रहे हो, जिसमें आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपका पैन कार्ड पे जो नाम है वो डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट टाइप आप करते कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो आपको सिलेक्ट करना है, आपका मंथली इनकम कितना है वो आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपका करंट एड्रेस ये आपको फिल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा आप ऊपर देख रहे हो स्टेप जो है ऑटो पे सेटअप का, जिसमें आपको अपना बैंक डिटेल जो है वो यहां पर लिंक करना होता है। यानी आपके बैंक अकाउंट से जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगी और आपके उसी बैंक अकाउंट में आप ये जो लोन है वो भी आप यहां पर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद है लोन एग्रीमेंट और वीडियो वेरिफिकेशन। अगर ये 4 स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब ये ऑफर कुछ ही लोगों को मिलते हैं। अब जिन लोगों को ऑफर नहीं मिला है उन लोगों को क्या करना है, अब जैसे कि आप लोन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जहां पर आप देख रहे हो आप पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड, व्हीकल लोन आप यहां पर से ले सकते हो। अब यहां पर जैसे आप पर्सनल लोन पर क्लिक कर दोगे तो अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फोन पे की तरफ से जिन्हें ऑफर नहीं मिलता है पर्सनल लोन का, फोन पे उन्हें थर्ड पार्टी को रिकमेंडेड करता है। अब यहाँ पर 2 लोन एप्लीकेशन के नाम आपको दिखाई दे रहा है, पहला है क्रेडिट बी और दूसरा है मनी व्यू। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से हो सकता है कि कुछ और भी एप्लीकेशन के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी से ही हमें पर्सनल लोन लेना है तो मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहां पर से पर्सनल लोन मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है तो अभी जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं यहां पर अगर आप अप्लाई करते हो तो यहां पर से थोड़े चांसेस आपके बढ़ जाते हैं पर्सनल लोन मिलने के। तो आपको करना क्या है, आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लोन के, पहला है ऊपर का कैश लोन और दूसरा है
लेवल अप लोन। अब जैसे कि कैश लोन उन लोगों के लिए जिनके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ है, उनका सिविल स्कोर अच्छा है, तो वो यहाँ पर से 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। और जिनका सिविल स्कोर थोड़ा कम है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है या फिर आप कहीं पर जॉब ही नहीं करते, तो यहाँ पर नीचे लेवल अप लोन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो कि 1,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बीच का है। तो अगर आप एक छोटा लोन अमाउंट यहाँ पर से लेना चाहते हो और आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम है या आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो आपको लेवल अप लोन के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन होंगी, नीचे आपको आई एग्री टू ऑल पर क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन होंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आवर प्रोडक्ट ऑन ट्रू बैलेंस। आपको नीचे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर से कैश लोन या फिर लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको नीचे अप्लाई नाउ, आप किसी भी लोन पर अप्लाई कर सकते हो। आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑफर मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो फिर से कुछ परमिशन है, नीचे आपको 2 छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा वन टाइम सेटअप का। आपको नीचे आना है और नीचे फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी की। जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हो, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 स्टेप यहाँ पर ओपन हो चुकी है। पहला है पैन का। अब पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और स्कैन कर लेना है। अब आपका पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई होगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको आपका करंट एड्रेस दिखाई देता है, आपको नीचे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, एवेसम योर केवाईसी इज सक्सेसफुली डन। आपको नीचे गो टू कैश लोन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लोन अमाउंट जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे हो मुझे 20,000 की जरूरत है, तो मैंने 20,000 सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ है या आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आप बड़ी लोन अमाउंट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी प्रोफाइल आपकी नहीं है, तो आपको लोन अमाउंट जो है वो कम रखनी है, ताकि आपका लोन अप्रूवल यहाँ पर से आपको मिल जाए। अब जैसे कि मैंने 20,000 की अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 2 टेन्योर के ऑप्शन है। पहला है 12 महीने का। अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं तो नीचे आप देख रहे हो मंथली ईएमआई जो है वो लगभग 2,000 रुपए की मेरी यहाँ पर आने वाली है। और अगर हम 6 महीने के लिए लेते हैं तो ईएमआई जो है वो 3,890 रुपए यहाँ पर से हमें मिलने वाली है। अब ईएमआई को लेकर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर ना दो, यानी कि आप जो लोन लोगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा टेन्योर लेते हो, ज्यादा महीनों के लिए ईएमआई लेते हो, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो अगर आप इंटरेस्ट कम देना चाहते हो तो आपको टेन्योर कम रखना पड़ेगा। अब जैसे आप अपना टेन्योर यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लो, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको अपना लोन का पर्पस क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, मैरिटल स्टेटस का ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है, एजुकेशन के लिए यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका हाउसिंग टाइप, यानी कि आप रेंट से रहते हो, आपका खुद का घर है, ये आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। अब आप करते क्या हो, जैसे कि सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आपका यहाँ पर जॉब आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो या आप फ्रीलांसर हो या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, तो ये आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। अब है आपका वर्किंग, यानी कि आपको काम करके कितने दिन हुए हैं, जैसे कि आपको 1 साल से कम हुआ है या आपका एक्सपीरियंस जो भी काम का है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो कंपनी और शॉप नेम, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो उस कंपनी का नाम आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कहीं आपका छोटा दुकान है तो वो आपको नाम यहाँ पर से सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, यानी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री कौन सी आती है, जैसे कि फूड की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, नीचे कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका जॉब क्या है, जैसे कि आप ड्राइवर हो, डिलीवरी करते हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका मंथली इनकम एवरेज कितना आता है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आप जो काम करते हो तो आपकी जो इनकम है वो आपको मंथ में कौन से डेट को आपको मिलती है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
है। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है या आपको चेक के जरिए मिलती है या आपको कैश में मिलती है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर से आपको फिर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको लोन का पहले कोई एक्सपीरियंस है या आपने पहले कोई लोन लिया है, वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे इवैल्यूएट माय लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़े समय का वेट करना है। जैसे आप थोड़े समय वेट कर लेते हो, अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर से लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें लेवल अप लोन मिला है जो कि लगभग 1000 रुपए से लेकर 2800 रुपए के बीच हम यहाँ पर से ले सकते हैं। अब हो सकता है कि लोन अमाउंट थोड़ी कम हो, लेकिन देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है, कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है, तो अदर लोन एप्लीकेशन पर तो आपका लोन अप्रूव रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर से आपको कुछ एक थोड़ा लोन मिल रहा है और ये लेवल अप लोन अगर आप ले लेते हो और बराबर अगर आप ये वापस करते हो तो दोबारा आपको एक बड़ी लोन अमाउंट भी यहां पर से मिल सकती है, या फिर आप किसी और लोन एप्लीकेशन पर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी लोन लेने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर आगे आपको गेट नाउ पर क्लिक कर देना है और फिर आपके बैंक डिटेल जो है वो यहां पर आपको सबमिट करनी है। बैंक डिटेल आपकी यहां पर लिंक हो जाएंगी। अब आपकी जो लोन अमाउंट है वो कुछ ही समय में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और फिर आपकी जो ईएमआई डेट है वो आपकी शुरू हो जाएंगी। बस लास्ट आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने लोन लिया है तो आपको रेगुलर पे करना है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बैंक या अदर सेक्टर से ज्यादा होता है। इसलिए आपको एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करनी, क्योंकि इसके पेनल्टी के चार्जेस भी काफी ज्यादा होते हैं। और अगर आप बराबर ये ईएमआई पे कर देते हो तो दोबारा आपको बड़ी अमाउंट भी मिलेंगी, या फिर आप किसी और लोन एप्लीकेशन से भी लोन ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।